देखेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं उनको, उनका जो सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, और हम देखेंगे कि उनकी बैलेंसी क्या है, क्योंकि क्लास 10th में जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसमें इन सब का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी रिएक्शन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनका सिंबल क्या है और उनकी बैलेंसी क्या है। बिना उनके हम कंपाउंड ही नहीं बना पाएंगे, और कंपाउंड नहीं बनाएंगे तो हम उनको रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये याद होनी चाहिए कि उनकी बैलेंसी क्या और उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबसे पहले आता अमोनिया। अमोनिया को हम, ठीक है, अमोनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं NH4 और उसकी बैलेंसी क्या होती है +1। यहाँ पे बैलेंसी है 1, ठीक है। प्लस का मतलब पॉजिटिव आयन है और 1 इसकी बैलेंसी, इसमें भी 1 है। ये सभी वो हैं जिनकी बैलेंसी 1 है, और ये सभी वो हैं जिनकी बैलेंसी 2 है। प्लस ये रिप्रेजेंट करता है कि इन पे पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन कंपाउंड बनाते तब वहाँ पे काम आता है, और जो बैलेंसी जब हम रिएक्शन करवाते तब काम आता है, ठीक है। कंपाउंड में भी काम आता है, दोनों जगह काम आता है, ठीक है। तो अमोनियम NH4 होता है, और अगर अमोनिया की बात करो तो NH3 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क होता है ना। इसी तरह कॉपर Cu, लिथियम Li से रिप्रेजेंट करते +1 होती है। पोटेशियम K, सिल्वर Ag होता है। सोडियम Na, हाइड्रोजन H, गोल्ड या इसको ऑरस बोलते हैं जिसको Au से रिप्रेजेंट, मरकरी Hg। उसके बाद आता है जिसकी बैलेंसी 2 होती है, बेरियम Ba+2, कैडमियम, कैल्शियम +2, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर। देख कॉपर अलग अलग है ना, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 1 है, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 है। अलग अलग जगह हम अलग अलग बैलेंसी यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें स्पेशल कुछ कंपाउंड है उनको याद करना पड़ेगा। लेड, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीज को Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीशियम को Mg से, और दोनों की बैलेंसी कितनी होती है, दो बैलेंसी होती है, ठीक है। निकल, इसकी बैलेंसी 2 होती है, ठीक है। टिन हो गया, टिन को Sn से रिप्रेजेंट करिए। ये हमेशा याद रखना कि जो टिन होता है वो Sn होता है, ना कि Tn होता है, और इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। जिंक Zn, प्लेटियम Pt। उसके बाद वो एलिमेंट जिनकी बैलेंसी 3 होता है। एल्यूमिनियम जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्रोमियम 3rd ना, क्रोमियम फर्स्ट अलग होगा, सेकंड अलग होगा। यहाँ पे हम क्रोमियम 3rd पढ़ रहे हैं, जिसकी बैलेंसी कितनी होगी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cr से, और इसकी बैलेंसी 3 है, ठीक। कोबाल्ट Co, आयरन Fe है ना, कई जगह आयरन Fe की बैलेंसी 2 भी हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पे Fe की बैलेंसी 3 भी है ना। तो दोनों हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे Fe की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। अलग अलग कंपाउंड में तो अलग अलग बैलेंसी वहाँ पे यूज होगी। उसी तरह जैसे पॉजिटिव बैलेंसी देखिए, अब यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसकी बैलेंसी निगेटिव है। ब्रोमाइड Br से रिप्रेजेंट करें। क्लोराइड, देखो क्लोराइड यहाँ पे है Cl, और अगर क्लोरीन बोलेंगे तो गैस हो जाएगा Cl2। फ्लोराइड, कार्बोनेट कैसे होना, देखो कार्बोनेट ये पूरा एक क्या है, कंपाउंड है ना। CO3 ये पूरा एक कंपाउंड है ना। इसमें कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये आपस में मिलके एक कार्बोनेट बनाते हैं, जिसकी वैलेंसी कितनी है, इस पूरे कंपाउंड की वैलेंसी -2 है। ऐसे नाइट्रेट इसको बोलते हैं, नाइट्राइट NO2 को बोलते हैं, इसकी वैलेंसी -1 होती है। आयोडाइड, नाइट्रेट NO3 ना, सेम हो गया। ऑक्साइड वो -2, ठीक है। ऑक्साइड जब भी किसी जैसे मैग्नीज ऑक्साइड या कुछ भी ऑक्साइड होता है तो उसकी वैलेंसी -2 लेते हैं। सल्फेट SO4 -2, और सल्फाइट SO3, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बैलेंसी और उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो है, ये सभी याद होनी चाहिए, बहुत यूज़फुल है क्लास 10th के लिए। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फॉर मोर अपडेट।